Okay, gosh. और इसकी वॉक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप बहुत देर नंगे पांव चलें। हाँ, ताकि आपकी हील, मिड और टो दोनों फील हो। जब आप जूता पहन के वॉक करते हैं तो जूता तो फ्लैट है, उसमें तीनों पार्ट टच नहीं होते। तो बेसिकली कैट वॉक का जो ये रिदम है, उसको आपको फॉलो करना। Okay, interesting. Naeem, you were in NCA. Yeah. What was that experience like? It was very arty, sharty school. मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी जो बहुत ज्यादा चेंज हुई है वो एनसीए में जाने के बाद हुई है, क्योंकि एनसीए एक ऐसा इदारा है जिसने पाकिस्तान, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग दिए हैं जिससे आज पाकिस्तान ग्रो कर रहा है। बेशक। आपको वहाँ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। आपको आर्किटेक्चर भी देखने अंडर वन रूफ, आपको टेक्सटाइल भी, आपको मिनिएचर भी, आपको पेंटिंग भी, आपको फोटोग्राफी भी, आपको प्रिंट मेकिंग भी, आपको फैशन डिजाइनिंग भी, आप ड्राफ्टिंग होती है, कैट कैम है, 3D मैक्स, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे आप काम करते हैं, फिल्म मेकिंग है। उसके साथ साथ 2 बजे जब सब लोग अपना ये कोर्स खत्म कर लेते हैं तो आपको ईस्टर्न म्यूजिक, माइम, फैशन। It's a great school, माशाल्लाह से। आप कहेंगे कि लोगों को अपने बच्चों को आर्ट स्कूल्स में भेजना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि अब तो सब MBA के पीछे भाग रहे हैं या बिजनेस या होता ये कि प्रेजेंटेशन जो है ना किसी भी काम की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप आर्टी नहीं है ना तो आपकी प्रेजेंटेशन नहीं होगी। आप कितना ही पढ़ लें, आप कितने ही किसी चीज में सक्सीड हो जाएं, कितने ही सक्सेसफुल हो जाएं, मगर थोड़ा सा आपका डिफरेंट ओपिनियन होना चाहिए, पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स के मुझे अगेंस्ट विंड जाना है। सब लोग ये कर रहे हैं, मुझे कुछ और करना है। तो वो इनर स्ट्रेंथ जो है ना, That you get from art and expression. आपके एनसीए में क्लास फेलोज कौन-कौन थे? लकीली हम लोगों का बैच बहुत अच्छा था। कौन अली जफर था उसमें। क्या कह रहे हैं? हाँ, आयशा उमर, अच्छा, और फैसल जो हैं कुरैशी, वो हमसे सीनियर थे। तो जब हम फर्स्ट ईयर में गए तो ऑलरेडी वहां पर कॉलेज जीन्स शूट होता था। उसमें अहमद अली बट भी था, फवाद खान भी था, जवाद बशीर, एहसन रहीम, सईद निमी, ये आपका सारा जी, ये हमसे सीनियर थे। A time to go to school, ये तो बहुत मजे का आपका टाइम था यार। तो it must have been a party school fully. हाँ, 2 बजे के बाद नहीं, वो पढ़ाई तो बहुत ज्यादा टफ थी, बट मैं देखिए, ये ब्रेन है ना, आप इसको जितना यूज करेंगे ये उतना ही बेहतर काम करेगा। मुझे एक स्टोरी पता चली एनसीए की, आई डोंट नो आप अरमगान को जानते हैं? अरमगान एक डायरेक्टर हैं, इज अ वेरी ग्रेट डायरेक्टर। उन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने पता नहीं क्या हरकत की कि खाली जो जनाजे का वो होता है ना, वो पकड़ के उसके ऊपर कोई बुत डाल के तो 2 लोग ले जाने लग गए और एनसीए में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एवरीबडी स्टार्टेड जॉइनिंग, एंड फिर थोड़ी देर बाद वो बहुत बड़ा जनाजा बन गया और किसी को समझ नहीं आ रही किसको ले, और जो ओरिजिनल लोग थे वो चले गए, तो अब एक खाली जनाजा जा रहा है, nobody knows where it's going. So NCA sounds like a very fun school. इस तरह की चीजें होती थी जी। मेरा ख्याल है फर्स्ट ईयर में जो रैगिंग होती थी, वो बहुत टफ होती थी। आपकी रैगिंग हुई कभी? हाँ, लकीली जो फर्स्ट ईयर में जब मैं गया तो मैं उस वक्त मॉडलिंग शुरू कर चुका। तो मुझे जुनून ग्रुप का एक कमर्शियल मिला था जो आसिम रजा डायरेक्ट कर रहे थे। जुनून ग्रुप का मतलब जुनून बैंड जो था? जी, अली अजमत उनके साथ एक कमर्शियल। जी। अच्छा, तो वो उस वक्त एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि जुनून उस वक्त, जुनून, वाइटल साइंस, ये चंद ऐसे बैंड थे जो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज थे। तो इन्होंने कहा कि अभी रैगिंग में, मेरे बाल पहले लंबे हुआ करते थे। अच्छा। तो किसी सीनियर ने कहा कि हम इसका जो है ना, वो इसके बाल कुछ हाफ जो है ना यहाँ से उड़ा देंगे तो फिर ये बड़ा हीरो बनता है। क्योंकि मैं उस वक्त जिमनास्ट था, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से एनसीए में आया था, 6 पैक्स एंड आई वाज सुपर फिट। तो अभी भी हूँ माशाल्लाह। तो फर्स्ट ईयर में बहुत सारी लड़कियां जो है ना देखती थी, इवन के मेरे बैच की तो बहुत ही देखती थी, जो सेकंड और थर्ड ईयर की थी वो भी बहुत होता था कि ये लड़का कौन है, बड़ा हैंडसम है। और तो अली जफर और उसके चंद दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि हम इसकी रैगिंग ऐसी करेंगे कि इसके आधे बाल जो है यहाँ से हम गंज कर देंगे, फिर हम इसको कहेंगे कैसे आता है। तो उन्होंने मुझे एक क्लास में बंद कर दिया और 2 दिन के बाद मेरा कमर्शियल था।
और मैं उनको बता रहा हूँ कि मेरे साथ कोई ऐसे नहीं करना, ये मेरी जिंदगी का पहला कमर्शियल है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो अब हम होने ही नहीं देंगे कमर्शियल। व्हाट? फिर किया उन्होंने? नहीं, वो एक्चुअली बंद किया तो बहुत कोई 10 या 12 फुट पे एक रोशनदान था। अच्छा, ठीक है। और तो मैं क्योंकि जिमनास्ट में तो रनिंग और वो स्प्रिंटिंग सब करते थे, तो मैं पीछे से भाग कर आया, 2 स्टेप मैंने लिए तो मैंने उसे ग्रिप कर लिया। तो फिर मैं वहां से कॉलेज, और कॉलेज के पीछे अनारकली, और फिर वहां से मैं घर गया। What a story! Oh my God! और वो आपको ढूंढते रह गया, फुल पार्कोर करके भाग भूग के निकल गए वहां से। और उसके तकरीबन 2 महीने जब ऑन एयर हुआ, और वो मेरा पहला बिल बोर्ड था, जो पहले जमाने में तो उस वक्त इंस्टा और ये सारे सोशल नेटवर्क्स नहीं थे, ही होते थे। तो कहीं लिबर्टी में वो बिल बोर्ड लगा तो मैं वहां रोज जाता था, थोड़ी देर उसके नीचे खड़े होकर और कहता लोगों को ये मैं हूँ। Very nice. मैं समझता हूँ कि वो वक्त एक बड़ा खूबसूरत टाइम था। I'm sure. और बहुत ज्यादा काम करने के बाद आप इतना काम करते थे और इतनी सी सक्सेस मिलती थी आपको, या इतना सा फेम मिलता था। अब थोड़ा ऑपोजिट हो गया। अब आप इतना सा काम करते हैं और ओवरनाइट फेम मिल जाता है, बट वो बहुत जल्दी चला भी जाता है। That's true. That's true. अच्छा, so what is your dream in life? It's a very deep question that I've asked you. अपने बेटे के जाने के बाद मुझे होता है कि मुझे बहुत जल्दी उससे मिलना है, और जब वो गया तो उसके बाद से दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी कोई मेरे लिए वैल्यू हो। सब चीज़ों की वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं। ये शायद विद एज है, या उसके साथ इतना हमने 10 साल प्यार मोहब्बत से गुजारे कि मैं अभी उसे बहुत मिस करता हूँ। और बीइंग आर्टिस्ट, मैं तो जब अकेला होता हूँ तो उससे बातें कर रहा होता हूँ, और वो मुझे लगता है कि अभी भी मैं गाड़ी में था तो मैं पूछ रहा था, यार इज़ान बाबा हैंडसम लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं। तो वो समझता तो सब था, और वो मुझसे बातें करता था, और अब वो नहीं है, लेकिन मैं उसी तरह उसको विजुलाइज करता हूँ 3D में कि अच्छा मैं घर में आया हूँ तो वो यहाँ बैठता था और हम इस तरह बात करते थे। और हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं, किसी होटल में रुकते हैं तो हमें याद होता है अच्छा ये इज़ान का फर्स्ट होटल था। तो अब मैं समझता हूँ जितनी भी अब जिंदगी रह गई है उसमें मुझे ये होता है कि मुझे उससे जाकर मिलना है। That's it. और कोई ऐसा and you will one day. सबने इकट्ठे तो होना है end में, but I'm really sorry for your lost name, and again his memory lives on so deeply with what you're doing, माशाल्लाह से, जो आपको दुआएं मिल रही हैं। Naeem, before you leave, I'm going to take one more question from the audience. हाँ जी। जो लोग आपको पसंद नहीं करते आप उनके लिए कोई मैसेज देते हैं? कौन इनको पसंद नहीं करते? इतने अच्छे इंसान हैं, कोई है जो आपको पसंद नहीं करता?